अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है गोनेड्स। क्या है? गोनेड्स। गोनेड्स असल में एंडोक्राइन चैप्टर का टॉपिक है। तो इसका गोनेड्स वो ग्लैंड होता है जिससे सीक्रेट होते हैं किस चीज़ का? गीमीट्स का। वो ग्लैंड जिसके से गीमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा हो और गीमीट का सिक्रीशन हो, तो वो ग्लैंड कौन सा होगा? वो क्या होगा जी? वो गोनेड्स होगा। अब गोनेड्स इन केस ऑफ मेमल्स के अंदर, फिर ह्यूमंस बीइंग के अंदर आ जाते हैं। तो मेल गोनेड्स को हम पेयर ऑफ टेस्टिस कहते हैं, जो कि टेस्टिस होते हैं और वो पेयर के फॉर्म में होते हैं। और फीमेल के अंदर जो गोनेड्स होते हैं वो ओवरीज होते हैं, लेकिन वो भी पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मेल गोनेड्स देखते हैं कि मेल गोनेड्स से किस किस हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है और कौन कौन से हार्मोन्स बन रहे हैं। तो यहाँ से हम देख लेंगे, ठीक है। ये मेल गोनेड्स का स्केच है। तो यहाँ पर बच्चों ये मेल गोनेड्स का सबसे पहले तो ये देखो कि टेस्टिस होते हैं मेल की गोनेड्स, और टेस्टिस एक ये है और दूसरा टेस्टिस ये है, ठीक है। तो ये क्या है जी? ये टेस्टिस है। अब टेस्टिस के सराउंडिंग में ये वाला जो पाउच नजर आ रहा है, ये रेड कलर का, तो ये पाउच जो है ये असल में इस टेस्टिस को प्रोटेक्शंस के लिए यूज होते हैं, प्रोटेक्शंस देते हैं। तो इसका नाम है स्क्रूटम। क्या है? स्क्रूटम इसका नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ये जो टेस्टिस है, इसके सराउंडिंग में भी ये इसका कवरिंग है, टेस्टिस का अपना कवरिंग, और इस कवरिंग को हम कहते हैं कि ये ट्यूनिका अल्ब्यूजिनी है। क्या है? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनी। फिर इस टेस्टिस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं फॉर्मेशंस के लिए, हार्मोन्स की फॉर्मेशंस के लिए, वो क्या है? वो लेब्यूल्स है, ठीक है। क्या है जी? लेब्यूल्स। और लेब्यूल्स होते कितने हैं? लेब्यूल्स 250 से लेकर 300 इतने लेब्यूल्स होते हैं। 250 से लेकर 300 तक ये लेब्यूल्स होते हैं। तो इस लेब्यूल्स के अंदर फर्दर ये ब्लैक कलर के फर्दर टिब्यूल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो ये टिब्यूल जो है ये क्या है जी? ये मैंने अलग सा बनाया है, ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। हर लेब्यूल के अंदर 1 to 4 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ बच्चों ये ब्लैक कलर के ये डॉट्स देखो, ये असल में क्या है? ये भी ग्लैंड है, लेकिन कौन से ग्लैंड है? ये है जी ये लेडेक्स सेल्स। लेडेक्स सेल्स इसको हम कहते हैं, या हम इसको इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ये भी हार्मोन्स की प्रोडक्शंस में मसरूफ रहते हैं, हार्मोन्स की प्रोडक्शंस कर रहे हैं। तो अब बच्चों ये यहाँ एक सेमिनिफेरस ट्यूब्स को उठाओ, यहाँ पर लाओ। ये फर्ज करिए एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ट्यूब्स है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स कितने होते हैं एक लेब्यूल्स के अंदर? 1 to 4, ठीक है। इसके अंदर किस किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है अब हम ये देखेंगे, क्योंकि ये एक क्या है? गोनेड्स है, ये ग्लैंड है, सिक्रीशंस कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ये आप लोगों को नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन, ये क्या है जी? इसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। और इसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर ये देखो, ये स्पर्मेटोगोनिया पे जो प्रोसेस हो रहा है, स्टेम सेल है ना, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है? स्टेम सेल है। तो इससे ये क्या बन रहे हैं? ये स्पर्मेटेड, और स्पर्मेटेड से फिर ये स्पर्म बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके स्टेम सेल के ये एक लेयर मौजूद होता है, और वहां से स्पर्मेटेड, और स्पर्मेटेड से स्पर्म, ठीक है। लेकिन ये काम किसका है? स्पर्म्स का प्रोडक्शंस करना। ये असल में एक हार्मोन्स है जो कि ये इंटरस्टिशियल सेल बना रहा है। ये देखो, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्स है, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्स है, और यहाँ पर भी बनाओ, ये भी सेमिनिफेरस। इसके दरमियान में सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, उसका नाम है जी लेडेक्स सेल्स, या इंटरस्टिशियल सेल है। इसको इसलिए इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं कि ये इसके दरमियान में होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स के दरमियान में होते हैं, सराउंडिंग में होते हैं। तो इसका काम है जी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना। अब यहाँ से टेस्टोस्टेरोन तो बन रहे हैं,
ये लेडेक सेल्स है, इससे कौन क्या चीज बन रही है जी? ये टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर बन रहे हैं। अब ये यहाँ से बच्चों जाके एंटर होगा किस चीज के अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्स के ये जो ल्यूमन है वहां पर एंटर होगा, लेकिन वहां से भागने का कोशिश करेगा। अब यहाँ से ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ तक यहाँ पे तो आया हुआ है, लेकिन फिर यहाँ से भागने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन बेंडिंग प्रोटीन्स सर्टोली सेल सीक्रेट कर रहा है। ये जो लॉन्ग ये वाला जो है ये रेड कलर के ये सर्टोली सेल है, और सर्टोली सेल्स का काम ये है कि ये इस स्पर्मेटोजेनेसिस करना और इस टेस्टोस्टेरोन को ऐसे पकड़ना कि आपने एक दफा यहाँ पर आ गया तो वापस आपने जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस कौन सा जारी करना है? स्पर्मेटोजेनेसिस करना है। उसके लिए टेस्टोस्टेरोन का बड़ा रूल है, की पॉइंट है ना। अब की होगा तो लॉक खोलेगा, की नहीं होगा तो लॉक नहीं खोलेगा। टेस्टोस्टेरोन एज अ की का काम कर रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ पर टीबीपी टेस्टोस्टेरोन बेंडिंग प्रोटीन सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं। तो ये इसके साथ ये फर्ज करें ये क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन है, और इसके साथ ये टीबीपी है। ये इसके साथ ऐसे जोड़कर इसको पकड़ लेगा। तो यहाँ से फिर स्टार्ट होगा जी ये जो जर्मिनल एपिथेलियल है ये स्टार्ट करेगा जी कौन सा प्रोसेस? स्पर्मेटोजेनेसिस। एक तो स्पर्म बन रहे हैं यहाँ पर। लेडेक सेल से किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है जी? टेस्टोस्टेरोन का। तो ये एज अ गोनेड काम कर रहा है। किस चीज का? एज अ गोनेड काम कर रहा है। और अब यहाँ पर स्पर्म की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पर। अब ये स्पर्म यहाँ से ऐसे रिलीज होगा ना, ऐसे, और रिलीज होगा आके आखिर इस पीनस के जो मेन डक्ट है यहाँ पर यूरिथ्रा के अंदर पहुंचेगा, और यूरिथ्रा से फिर डिस्चार्ज होगा। ये अब स्पर्म से क्या है? स्पर्म से। तो ये क्या है जी? ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा। अब इस यूरिथ्रा से ये स्पर्म क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। कहां पर बना जी? टेस्टस के अंदर। किस चीज के अंदर? लेब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस के अंदर सर्टोली सेल्स के अंदर बन गया, वहां से रिलीज हो गया, एपिडाइडमस में आ गया, एपिडाइडमस के अंदर ये मैच्योर हो गया, नरिश्ड हो गया, वहां से फिर रिलीज आउट हो गया थ्रू पीनस। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये क्या है जी? इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट एज अ गोनेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों फिर हम आते हैं नेक्स्ट फीमेल की गोनेड की तरफ। तो फीमेल गोनेड्स क्या है? आप लोगों को पता है कि फीमेल्स के अंदर जो गोनेड्स होते हैं वो ओवरी होता है। क्या होते हैं जी? ओवरी। और ओवरी के क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। एक पेयर ये है, एक ओवरी ये है, दूसरा ओवरी ये है। ये क्या है? ये ओवरी है, ये एक ओवरी है। अब यहाँ पर एक ओवरी ये है, दूसरा ओवरी ये है, पेयर हो गया। अब ओवरी का क्या काम है? किस लिए हम इसको गोनेड्स कहते हैं? इसलिए कहते हैं बच्चों के इससे सिक्रीशंस हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशन हो रहा है, प्रोडक्शंस कर रहा है। तो कौन सी किस चीज का? अब यहाँ पर देखो जी, इसके अंदर भी ये वाला जो पोर्शन है ये भी जर्मिनल एपिथेलियल है। क्या है जी? जर्मिनल। इसका क्या नाम है? ये भी जर्मिनल एपिथेलियम्स। अब जर्मिनल एपिथेलियम्स जो है ये प्रोडक्शंस करेगा किस चीज का? एग्स फॉर्मेशंस का। अब हर मंथ के शुरू में यहां से एक एग रिलीज होता है, और वो एग मैच्योर हो जाता है, उसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या कहते हैं हम उसको? ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। और इस ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड होगा जी, और ये कन्वर्ट होगा जर्मिनल एपिथेलियम, ये कन्वर्ट होगा जी कार्पस ल्यूटियम के अंदर। अब ये ग्राफियन फॉलिकल कवरिंग है किस चीज के सराउंडिंग में? एग्स के सराउंडिंग में। और एग का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? ओवरी कर रहा है। अब यहां से कार्पस ल्यूटियम्स जब बनेगा, एग रिलीज होगा, तो कार्पस ल्यूटियम से किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है? फिर बच्चों देखो,
प्रोजेस्टेरोन का क्यों हो रहा है कि यहाँ पर बच्चे ने इम्प्लांटेशन करना है, ज़ायगोट बनेगा, तो वहाँ पर ज़ायगोट इस एंडोमेट्रियम के साथ अटैचमेंट करना है। तो ये किस चीज़ का काम है? ये प्रोजेस्टेरोन का काम है। तो कार्पस ल्यूटियम से क्या बन रहा है जी? प्रोजेस्टेरोन बन रहा है। अब यहाँ ग्राफियन फॉलिकल से क्या बन रहा है? ग्राफियन फॉलिकल से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है जी एस्ट्रोजन्स। क्या है? एस्ट्रोजन्स जब बनेगा यहाँ ग्राफियन फॉलिकल से, तो ये एस्ट्रोजन्स का काम ये होगा जी कि ये इस एंडोमेट्रियम को बहुत ज़्यादा वस्कुलराइज करेगा ताकि इम्प्लांटेशंस के लिए कोई मसला ना हो। बच्चे का जो इम्प्लांट होता है यहाँ पर एम्ब्रियो, उसके लिए नरिशमेंट कंप्लीट हो, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेसल्स बनाएगा, ब्लड वेसल्स, तो वस्कुलराइजेशन करेगा। तो तीसरा, इस ग्लैंड्स इसके अंदर क्या काम है ऐसा? ये जो सर्विक्स आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सर्विक्स असल में ये प्लग होता है। किस चीज का प्लग? म्यूकस का प्लग। ये वेजाइना के एंड पे प्रेजेंट होता है, एंड पे, जिससे स्टार्ट होता है किस चीज का? यूट्रस का। तो वहां पर ये ऐसे बिल्कुल कंप्लीट ऐसे प्लग होता है म्यूकस का, थिक म्यूकस का प्लग। इससे सीक्रेट होता है जी म्यूकस। और आप लोगों को पता है कि ये जो म्यूकस सीक्रेट होगा, तो यही चाहिए जो विजाइना है, विजाइना को क्या करेगा जी? मॉइस्चराइज करेगा कापुलेशंस के लिए, फिर फ्रिक्शंस को रिड्यूस करेगा। तो ये इस सर्विक्स का काम है कि ये किस चीज़ का प्रोडक्शंस कर रहा है? सर्विक्स प्रोडक्शंस कर रहा है जी म्यूकस का। किस चीज का? म्यूकस का। ठीक है। तो यहां पर ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन्स क्या करेगा जी? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा। किस चीज को? फीमेल को। उसके बर्स्ट ये बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ेगा? एस्ट्रोजन्स आया है। फीमेल्स एबल होगा कि वो बच्चे का प्रोडक्शंस में बच्चा प्रोड्यूस कर सकेगा। तो वो क्यों? एस्ट्रोजन्स की वजह से। ठीक है। मैच्योरिटी, उसके जितने भी ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स, वो डिवेलप करता जाएगा। क्यों करेगा जी? क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुआ है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी प्रोवाइड करेगा एस्ट्रोजन्स। और दूसरा ये है कि ये इम्प्लांटेशंस भी करेगा बच्चे का, और यहाँ से ये फिर नेक्स्ट जो साइकिल होगा उसके लिए रोकेगा ताकि नेक्स्ट ये मंथ कंप्लीट हो जाए, उसके शुरू में फिर ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर टेस्टेस ये जो मेल के अंदर था, लेकिन यहाँ पर ये फीमेल के अंदर, सॉरी ये मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है ये भी सेकेंडरी, ये भी क्या करेगा जी? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये भी प्रोवाइड करेगा। किस के फॉर्म में? बियर्ड, ये बियर्ड आएगा, माउंचेस, ये मूंछे आएंगे यहाँ पर, बाल की। ठीक है। मॉन्स, प्यूबस हेयर जो होते हैं वो भी अपीयर होगा, फीमेल के अंदर भी, मेल के अंदर भी। ये किस चीज का काम है? और हमारा आवाज जो होगा, आवाज, पिच, ठीक है, ये भी मोटा बन जाएगा। किस चीज की वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है। तो ये आज गोनेड्स थे मेल और फीमेल के। इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट डिटेल स्टडी फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेंगे, उस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो अभी आज के लिए अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू।